हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण में भाषाएं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जाता है और सी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो आपको भाषाओं के विषय में पता होना चाहिए कि कौन सी भाषा है वह किस राज्य में बोली जाती है। तो आइए जानते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हमने यूपी टेट 2023 के लिए बेहतरीन रणनीति के साथ क्लासेस चला रखी हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए, भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के विषय में जानते हैं कि भारत में कौन कौन सी भाषा है वह बोली जाती है और कितनी भाषाएं हैं वह हमारी इंडिया में बोली जाती हैं। तो चलिए जानते हैं। भारत में लगभग 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं। पूरी इंडिया में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं, और जो हम बोलते हैं, हमारी जो लैंग्वेज है, बोलियां हैं, यह बोली जाती हैं। कितनी? 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं, ठीक। परंतु भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? 22 भाषाओं के विषय में उसमें लिखा गया है, ठीक। किसमें? भारत के संविधान में 22 भाषाओं के विषय में लिखा गया है कि हमें जो संविधान में हमारी 22 भाषाएं हैं, तो हमारी 22 भाषा के विषय में ही हमें बताया गया है, ठीक। चलिए समझते हैं। इनमें कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा भी माना जाता है। कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा माना जाता है? तो संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, यह हमारी 5 भाषाएं हैं जो कैसी भाषाएं हैं? शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक। कैसी भाषाएं हैं? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक। चलिए, हमारे जो संविधान है उसमें कुल 22 भाषाएं उल्लिखित हैं, यानी कि 22 भाषाओं के विषय में कहा गया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि हमारे संविधान में कितनी भाषाएं उल्लिखित हैं? तो आपको बताना होगा 22 भाषाएं, ठीक। कितनी? 22 भाषाएं हमारे संविधान में उल्लिखित हैं। यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, जो पिछली बार यूपी टेट हुआ था उसमें पूछा गया था कि हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, ठीक। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्लियर पता होना चाहिए कि 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक। कौन सी अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के विषय में कहा गया है, ठीक। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के विषय में कहा गया है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाषा और उनके राज्य, कि कौन सी भाषा है किस राज्य में बोली जाती है। तो चलिए समझते हैं। हिंदी भाषा है वह उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। हिंदी भाषा कहाँ पे बोली जाती है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। संस्कृत की बात करते हैं तो कोई विशेष इसका राज्य नहीं है, ठीक है। संस्कृत किसी राज्य में बोली नहीं जाती है, लेकिन विद्वानों और पंडितों की यह भाषा मानी जाती है। किनकी भाषा मानी जाती है? जो विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, उनकी भाषा मानी जाती है संस्कृत भाषा, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर? संस्कृत भाषा है वह विद्वानों और पंडितों की मानी जाती है। चलिए अब बात करते हैं मराठी भाषा की। मराठी भाषा महाराष्ट्र की बोली जाती है, यानी कि मराठी भाषा कहाँ पे बोली जाती है? तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। यहाँ तक बात क्लियर? अब बात करते हैं गुजराती भाषा की। गुजराती भाषा है कहाँ बोली जाती है? तो गुजरात में बोली जाती है। गुजराती भाषा कहाँ पे बोली जाती है? तो गुजराती गुजरात में बोली जाती है। दोबारा समझिए कि हिंदी भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और संस्कृत की बात करते हैं तो इसका कोई विशेष राज्य नहीं है, क्योंकि यह विद्वानों और पंडितों की भाषा है, ठीक।
मराठी की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में बोली जाती है। मराठी लैंग्वेज है वह कहाँ पे बोली जाती है, तो महाराष्ट्र में बोली जाती है। गुजराती की बात करते हैं तो गुजरात में बोली जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं पंजाबी की। पंजाबी भाषा कहाँ पे बोली जाती है, पंजाब में। ठीक, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात और पंजाबी पंजाब। ठीक, अब सिंधी भाषा की बात करते हैं तो राजस्थान, गुजरात और पंजाब में बोली जाती है। कौन सी भाषा गुजरात और पंजाब और राजस्थान में बोली जाती है, तो सिंधी भाषा गुजरात, राजस्थान और पंजाब में बोली जाती है। नेपाली भाषा की बात करते हैं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है। कौन सी भाषा, नेपाली भाषा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। नेपाली भाषा कहाँ बोली जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डोंगरी भाषा की। डोंगरी भाषा है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। डोंगरी भाषा कहाँ पे बोली जाती है, तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। डोंगरी भाषा कहाँ पे बोली जाती है, जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है और हिमाचल प्रदेश में भी बोली जाती है। ठीक, चलिए अब बंगाली भाषा की बात करते हैं तो बंगाली भाषा कहाँ पे बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में और झारखंड में बोली जाती है। कौन सी भाषा बंगाली भाषा है, वह पश्चिमी बंगाल में और झारखंड में बोली जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं बोडो हुई। बोडो कहाँ पे बोली जाती है, तो असम में बोली जाती है। बोडो लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है, असम में बोली जाती है। संथाली की बात करते हैं तो झारखंड में। संथाली भाषा है कहाँ बोली जाती है, झारखंड में बोली जाती है। और मैथिली कहाँ पे बोली जाती है, बिहार में। ठीक, मैथिली भाषा कहाँ पे बोली जाती है, बिहार में। ओडिया की बात करते हैं तो उड़ीसा में बोली जाती है। ओडिया भाषा कहाँ पे बोली जाती है, उड़ीसा में बोली जाती है। कोंकणी भाषा की बात करते हैं तो गोवा में बोली जाती है। कौन सी भाषा, कोंकणी भाषा कहाँ पे बोली जाती है, तो गोवा में बोली जाती है। दोबारा समझिए, बोडो भाषा कहाँ पे बोली जाती है, तो असम में। संथाली झारखंड में, मैथिली बिहार में, ओडिया उड़ीसा में, कोंकणी गोवा में बोली जाती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कन्नड़ की। कन्नड़ भाषा कहाँ पे बोली जाती है, कर्नाटक में। तमिल की बात करते हैं तमिलनाडु में। मलयालम कहाँ पे बोली जाती है, तो केरल राज्य में बोली जाती है। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। ठीक, असमिया कहाँ पे बोली जाती है, असम में। दोबारा समझिए, कन्नड़ भाषा कहाँ पे बोली जाती है, कर्नाटक में। तमिल कहाँ पे बोली जाती है, तो तमिलनाडु में। मलयालम केरल राज्य में बोली जाती है और तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बोली जाती है। असमिया की बात करते हैं तो असम में बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज असमिया है, वह असम में बोली जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका सी टेट में बना था। सी टेट में आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था असमिया लैंग्वेज के विषय में, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और 22 भाषाओं के बारे में यूपी टेट में पूछा गया था। ठीक, चलिए अब बात करते हैं मणिपुरी भाषा की। मणिपुरी भाषा कहाँ पे बोली जाती है, तो मणिपुर में बोली जाती है। कौन सी भाषा, मणिपुरी भाषा कहाँ पे बोली जाती है, मणिपुर में बोली जाती है। उर्दू की बात करते हैं तो लगभग पूरे भारत में बोली जाती है। उर्दू भाषा कहाँ पे बोली जाती है, तो लगभग पूरे भारत में उर्दू बोली जाती है। कश्मीरी की बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। कश्मीरी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है, जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। तो चलिए फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और सिलेबस को लगभग हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए। और हम PYQ क्वेश्चंस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको लगाएंगे यूपी टेट के। तो चलिए
यहाँ से अभी स्टार्ट करते हैं कि भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएं हैं। पूरे भारत में लगभग 1600 से भी ज़्यादा भाषा और बोलियां बोली जाती हैं, परंतु भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के विषय में लिखा गया है। ठीक, 22 भाषाओं के विषय में क्या है, उल्लिखित है। इनमें कुछ भाषाएं हैं वह शास्त्रीय भाषाएं हैं, जैसे बात करते हैं संस्कृत की, तमिल की, तेलुगु की, कन्नड़ की और मलयालम भाषा की। दोबारा समझिए, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा है वह कैसी भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक, भारतीय संविधान में टोटल कितनी भाषाओं के बारे में लिखा गया है, तो 22 भाषाओं के विषय में लिखा गया है। भारत और उनके राज्य के बारे में जानते हैं तो हिंदी है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। हिंदी कहाँ पे बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। संस्कृत की बात करते हैं तो कोई विशेष राज्य नहीं है संस्कृत को बोलने के लिए, क्योंकि यह विद्वानों और पंडितों की भाषा है। ठीक, मराठी की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की भाषा है। मराठी भाषा कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। गुजराती कहाँ की है, गुजरात की। गुजराती लैंग्वेज कहाँ की है, गुजरात की। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाबी। पंजाबी भाषा कहाँ की है, पंजाब की। और सिंधी राजस्थान की, गुजरात की और पंजाब की भाषा है। नेपाली भाषा कहाँ पे बोली जाती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है। डोंगरी भाषा की बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में डोंगरी भाषा बोली जाती है। बंगाली की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल और झारखंड में बोली जाती है। बोडो की बात करते हैं तो असम में बोली जाती है। संथाली झारखंड में, मैथिली भाषा बिहार में बोली जाती है और ओडिया उड़ीसा में, कोंकणी गोवा में। ठीक, कोंकणी कहाँ पे बोली जाती है, तो गोवा में बोली जाती है। कन्नड़ की बात करते हैं तो कर्नाटक में। तमिल की बात करते हैं तो तमिलनाडु में। मलयालम कहाँ पे बोली जाती है, तो केरल राज्य में बोली जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मलयालम भाषा कहाँ पे बोली जाती है, तो केरल राज्य में बोली जाती है। तेलुगु की बात करते हैं आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में बोली जाती है। असमिया की बात करते हैं तो असम में बोली जाती है। कौन सी भाषा असम में बोली जाती है, तो असमिया भाषा है असम में बोली जाती है। मणिपुरी की बात करते हैं तो मणिपुर में। उर्दू भाषा लगभग पूरे भारत में बोली जाती है। उर्दू भाषा है पूरे भारत में बोली जाती है। कश्मीरी की बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। ठीक, कश्मीरी कौन सी भाषा है, जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। तो चलिए, यहाँ तक आपकी जो भाषाएं हैं वह टोटल 22 भाषाएं हैं, उनके विषय में हमने पढ़ लिया। और आपने नृत्य वाली वीडियो को नहीं देखा है, नृत्य वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप देखिए, क्योंकि मैंने एक पोस्ट में आपके लिए, कम्युनिटी पोस्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन पेस्ट किया था, तो उसमें मैंने पूछा था कि कथक है वह किस राज्य का नृत्य है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लगाया था कि केरल का। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आंसर लगाया था केरल का, लेकिन कथक है वह कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। कौन सा, कथक। ठीक, कथक कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने नृत्य बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराए हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। मात्र 10-15 मिनट की वीडियो है, तो आपके जो नृत्य हैं उनका जो डाउट है वह सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कथक में और कथकली में और कुचिपुड़ी में, इन तीनों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आपको एक एक नंबर के लिए लड़ना है, क्योंकि आप एक एक नंबर से जोड़ेंगे तो आपके काफ़ी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि आपने जो पढ़ा है सिर्फ उसे ही आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे, तो आपको आपका जो यूपी टेट है और सुपर टेट है उसे क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपने जो पढ़ा है, आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे ही आप इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपके हाथ से वह निकलना नहीं चाहिए। ठीक, बिल्कुल आपने पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल गए
और फिर उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने जो भी पढ़ा है उसे बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करते जाइए। तो बस यही हम आपसे कहना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।